सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। राजनीति हर दिन नई करवट बदल रही है। युवाओं का देश है भारत और युवा भी राजनीति में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि राजनीति और नेताओं से क्या चाहती है देश की नई पीढ़ी। तो बता दें कि इस उम्मीद को एक साथ झारखंड को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी के लिए जेएमएम पार्टी के गढ़वा जिला प्रवक्ता धीरज दुबे के नेतृत्व में रविवार की शाम में झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के डोरंडा स्थित आवास पर आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह के दौरान रांची राजधानी के ब्रदर्स ग्रुप एंड कंपनी के निर्देशक नीतीश पासवान ने अपने 50 समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। इस दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने अपने आवास पर युवाओं को अपने पार्टी का पट्टा और माला पहनाकर भव्य रूप से स्वागत किया। युवाओं की सोच है कि राजनीति में युवाओं के प्रवेश को बाधित न किया जाए, अच्छे सच्चे और ईमानदार नेता सामने आए। यही है देश के उस युवा की राजनीति से आकांक्षाएं जो समाज को बदलने की ताकत रखता है। बता दें कि पार्टी में शामिल हुए सभी युवा गढ़वा और पलामू जिले के रहने वाले हैं जो राजधानी में पढ़ाई के साथ साथ काम करते हैं। पार्टी में सम्मिलित करने के बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी है। पार्टी के स्थापना काल से ही हमारे नेता दबे कुचले की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। झारखंड की जनमानस की भावना से पार्टी के हर एक नेता वाकिफ हैं और यह हमारे कार्यशैली में भी साफ नजर आता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समाज के सबसे पिछड़े तबके के लोगों के हित को नजर में रखकर योजना बनाते हैं जिसका लाभ राज्य के आदिवासी और मूलवासियों को प्राप्त होता है। कहा कि युवाओं को आगे बढ़ाने में हमारी सरकार काफी प्रयासरत है। नीतीश पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के बेहतरीन काम को देखते हुए और उनकी सोच व विचार व ईमानदारी के साथ झारखंड को ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं। उन्हीं सब कार्य से प्रभावित होकर जेएमएम में हम जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं जेएमएम के एक सच्चा सिपाही के तौर पर काम को अंजाम दूंगा। कि मैं पिछले कुछ वर्षों से देख पा रहा हूं कि पूरे झारखंड के अंदर एक विकास की जो गतिविधि है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से एक अलग स्तर पे है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी जो सहयोग है एक अच्छे स्तर पे हो सकता है। तो मैंने अपने युवाओं ग्रुप के साथ आज झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय हमारे स्वच्छता एवं जल मंत्री माननीय मिथिलेश भैया के साथ में हम लोगों ने ज्वाइन करा और आज हमें इस बात का गर्व है कि हम सब मिलकर के आने वाले समय के अंदर पूरे झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी के साथ मिलकर के पूरे झारखंड के अंदर एक अलग स्तर पे इसको देखना चाहेंगे और एक अलग स्तर पे इसको लाना चाहेंगे। चाहे वो क्षेत्र विकास में किसी का हो, शिक्षा का हो, एक जॉब का हो और बाकी किसी भी क्षेत्र के विकास का हो, हम लोग 100% इसके लिए जिम्मेदार होंगे और 100% इसको बढ़ावा करेंगे। नए पीढ़ी के युवाओं को किस तरह जागरूक करेंगे आप? नए पीढ़ी की युवा है, चूँकि मैं भी एक युवा हूँ और मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि आज के समय में जो युवा, ये सरकार है युवा सरकार। और कल हमारा महाधिवेशन हुआ और हमारे फिर से नए अध्यक्ष का चुनाव, सभी जो केंद्रीय समिति के सदस्य पूरी संवैधानिक प्रक्रियाएं जो भी होती हैं सभी को पूरा करके और नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। दिशुंगुरु शिबू सोरेन जी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई और जिनके नेतृत्व में पिछले महाधिवेशन में कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी माननीय हेमंत सोरेन जी को और फिर से उन्हें इस बार जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता को पूरी तरह से प्रदर्शित किया कि आज तक के इतिहास में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कभी 30 सीटें हासिल नहीं की थी। हम लोगों ने 30 सीटें जीतकर और अपने गठबंधन के साथियों के साथ इस राज्य में एक लोकप्रिय सरकार का गठन कराया है। और कल जो हमारा महाधिवेशन हुआ आपने देखा होगा, आज भी रांची के वैसे लोग, वैसे युवा जिनके पीछे सैकड़ों युवाओं का समर्थन है, हजारों का समर्थन है, वैसे लोगों ने आज हफीजुल हसन साहब के आवास पर जो ये महुआ माझी जी के नेतृत्व में लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का हाथ थामा और आज हमारे गढ़वा के युवा साथियों ने जो रांची में रहकर अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं और भी तरह के काम कर रहे हैं, उन लोगों ने माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व क्षमता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति सिद्धांतों से प्रभावित होकर आज 50 युवाओं ने
पार्टी की सदस्यता ली। मैं माध्यम बना और सभी लोग गढ़वा से, पलामू से, रांची से आते हैं और ये हमें अच्छा लगा कि पढ़े लिखे युवा, समझदार युवा, जो जिनके कंधे पे माँ बाप की जिम्मेदारी और अपने आने वाले पत्नी और बच्चे का कर्तव्य भी होता है, तो जिम्मेदारी और कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आज हमारे युवा पीढ़ी जो शिक्षित है, जो आज रांची में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, अपना किसी न किसी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, वो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को चुने और उसमें माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के हाथों आज पार्टी का दामन थाना। तो हम इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी युवा पीढ़ी को, जो अब ये समझने लगे हैं कि माटी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ही झारखंड को प्रगति के रास्ते पर ले जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही झारखंड का विकास हो सकता है और यहाँ के युवाओं का हित और झारखंड और झारखंडी दोनों को बचाने का काम सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही कर सकते हैं। नई पीढ़ी के युवाओं को किस रूप में देखते हैं आप? नए पीढ़ी के युवाओं को हम भगत सिंह के रूप में देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद के रूप में देखते हैं, खुदीराम बोस के रूप में देखते हैं। अगर वाकई दृढ़ संकल्प के साथ ये अगर निश्चय कर लें कि हमें ये काम करना है, झारखंड के सत्ता में किसको रखना है, झारखंड के सत्ता में किस पार्टी का परचम लहराएगा, जो युवा ठानेंगे वही झारखंड में होता है। और 2019 में युवाओं का बहुत बड़ा अहम योगदान था झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता में लाने में, गठबंधन पार्टी को सत्ता में लाने में। और कहीं ना कहीं युवा मुख्यमंत्री की जो सोच है, हमारे माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का जो सोच है, जिस तरह से वो युवाओं को तरजीह देते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, मुझे जैसे निचले तबके से लाकर और आज यहाँ एक पहचान दिया मंच देकर, तो ये युवाओं को बढ़ाने का काम पार्टी के लोग, हमारे पार्टी के नेता माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी करते हैं। इसी का देन है कि आज रांची में माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के यहाँ तो इतना युवा का ज्वाइनिंग हुआ।